गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लेसन नंबर 16 का पेज 104 पढ़ेंगे और समझेंगे। ये मैंने वैसे आपको क्लास में भी पूरा समझा दिया है। जो बच्चे नहीं आ रहे हैं उनके लिए मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। और जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि गौरामा की गाय का बछड़ा है जो बहुत ही सुंदर है, और फिर वह धीरे धीरे बछड़ा गाय बन जाता है। फिर उसको बछड़ा होता है जिसका नाम लालमणि रखा जाता है। और फिर गौरा एक दिन बहुत बीमार पड़ जाती है, उसका खाना पीना छूट जाता है। बाद में डॉक्टर से दिखाते हैं और डॉक्टर बताते हैं कि उसके खाने चारे में सुई चली गई है, जो उसके ब्लड के साथ, उसके रक्त के साथ उसके हृदय तक पहुंच गई है और वो कभी भी गौरा को नुकसान कर सकती है। तो और उससे गौरा की कभी भी मृत्यु हो सकती है। तो चलो अब उसके आगे का हम पेज नंबर 104 में पढ़ते हैं और समझते हैं। सबको ध्यान से पूरा पेज पढ़ना है। हष्ट पुष्ट सुंदर दूध से उज्ज्वल पयस्विनी गाय इतने सुंदर चंचल वत्स को छोड़कर किसी भी क्षण निर्जीव और निश्चेष्ट हो जाएगी, यह सोचकर ही आंसू आ जाते थे। अर्थात लेखिका कह रही है कि इतनी हट्टी कट्टी, अष्टपुष्ट यानी हट्टी कट्टी सुंदर, दूध जैसी उज्ज्वल यानी दूध जैसी सफ़ेद, और पयस्विनी यानी दूध देने वाली गाय, और उसका कैसा बछड़ा है, बहुत ही सुंदर चंचल बछड़ा है। उसको छोड़कर वह किसी भी क्षण निर्जीव यानी उसका जीव चला जाएगा, निश्चेत यानी बिना कुछ चेष्टा के निर्जीव हो जाएगी, ऐसा मन में विचार आकर भी बहुत ही दुख हो रहा है, ऐसा लेखिका कह रही है। लखनऊ, कानपुर आदि नगरों से भी पशु विशेषज्ञों को बुलाया गया। स्थानीय पशु चिकित्सक तो दिन में 2-3 बार आते रहे, परंतु कहीं से कोई आशा की किरण दिखाई नहीं दी। तो बच्चों, लखनऊ, कानपुर ऐसे कई जगह से एनिमल्स के जो डॉक्टर्स होते हैं ना, उन्हें बुलाया गया, और जो लोकल डॉक्टर्स थे उन्हें भी दिन में 2 से 3 बार दिखाते थे, परंतु कहीं से भी कोई आशा की किरण दिखाई नहीं दे रही थी, कि कोई इलाज नहीं दिखाई दे रहा था कि जिससे गौरा में चेष्टाएँ वो ठीक होने लगे, पर सब व्यर्थ जा रहा था। तो लेखिका बोल रही है कि गौरा को देख देख कर बहुत ही चिंता हो रही थी, क्योंकि नहीं लखनऊ के डॉक्टर, नहीं कानपुर के डॉक्टर, नहीं वहाँ के लोकल डॉक्टर, कोई भी इसका इलाज नहीं कर पा रहा था। किसका बच्चों? गौरा का। गौरा की सुंदर चमकीली आंखें निष्प्रभ हो चली और सेब का रस भी कंठ में रुकने लगा तो बेचैनी और बढ़ गई, क्योंकि अब उसका अंत समय निकट था। अब मेरी एक ही इच्छा थी कि उसके अंत समय में मैं उसके पास उपस्थित रह सकूं। दिन में ही नहीं, रात में भी मैं कई कई बार उठकर उसे देखने जाती थी। अर्थात बच्चों, यहाँ पर लेखिका बता रही है कि गौरा की सुंदर चमकीली आँखें कैसी हो गई थी? निष्प्रभ, प्रभाहीन, यानी उसमें कोई भी प्रभाव नहीं दिख रहा था। जैसे मैंने आपको पहले बताया ना कि पशु पक्षी अपनी आँखों के एक्शन से, आँखों के प्रभाव से हमें समझाते हैं कि उन्हें क्या दुख हो रहा है, क्या दर्द हो रहा है। अगर वह पुष्ट और खुश होते हैं तो उनकी आँखों में तेज दिखता है, पर वह काफ़ी बीमार थी, इसलिए कैसी हो गई? निष्प्रभ हो गई, प्रभावहीन हो गई। और जो से सेब का रस दिया जाता था वह भी उसके कंठ में यानी गले में रुकने लगा, तो बेचैनी और बढ़ गई, क्योंकि उसके पेट में कुछ जा नहीं रहा था। अर्थात अब लग रहा था कि गौरा का अंत समय निकट यानी पास आ गया है। अब लेखिका कहती है, मेरी एक ही इच्छा थी कि उसके अंत समय में मैं उसके पास उपस्थित रहूं, हाजिर रहूं, प्रेजेंट रहूं। दिन में ही नहीं, पर रात में भी मैं कई कई बार उठकर उसे देखने जाती थी। यानी अब मुझे भी चैन नहीं पड़ रहा था। मैं दिन में तो ठीक, पर रात में भी मुझे नींद नहीं आती थी, और मैं उसे कई कई बार देखने जाती थी कि गौरा की तबीयत सही है ना, वह जीवित तो है ना। अंत में एक दिन प्रातःकाल 4 बजे जब मैं गौरा को देखने गई, तब जैसे ही उसने अपना मुख सदा के समान मेरे कंधे पर रखा, वैसे ही वह एकदम पत्थर जैसा भारी हो गया
और मेरी बाह पर से सरक कर धरती पर गिरा। कदाचित सुई ने हृदय को भेद कर बंद कर दिया। अर्थात अब महादेवी जी कह रही हैं कि एक दिन मैं जब सुबह सुबह प्रातःकाल सुबह 4 बजे गौरा को देखने गई तो उसने हमेशा की तरह अपना मुंह मेरे कंधे पर रख दिया और वह एकदम जैसे भारी हो गया और उसकी बाह पे से सरक कर धरती पर गिरा। कदाचित यानी शायद उस सुई उसके हृदय को दिल को भेद कर उसे बंद कर दिया हो, ऐसा उन्हें महसूस हुआ। गौरा की स्थायी विदाई के समय सभी व्यथित हो उठे, परंतु लालमणि इसे भी खेल समझकर उछलता कूदता रहा। यदि दीर्घ निश्वास का शब्दों में अनुवाद हो सके तो उसकी प्रतिध्वनि कहेगी, आह मेरा गोपालक देश। अर्थात यहाँ पर बताया गया है कि गौरा की अब विदाई निश्चित हो गई और यह सोचकर सभी व्यथित हो गए यानी दुखी हो गए, परंतु लालमणि कौन? जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि उसका बछड़ा बाजू में खड़ा है। अब उस अबोल पशु को क्या पता कि मृत्यु क्या है और जन्म क्या है। वह तो इसे भी खेल ही समझ रहा था कि सब लोग इकट्ठे हो गए और शायद उसकी माँ गौरा ज़मीन पर सो रही हैं, तो वह उसे भी खेल समझकर उसके आसपास उछल रहा था, कूद रहा था। और अगर हम अपनी लंबी सांस को शब्दों में अनुवाद करें तो ऐसा ही आवाज़ आएगी कि आह मेरा गोपालक देश, यानी मेरा भारत देश किसका देश है? गायों का देश है। तो इस तरह बच्चों ये पाठ नंबर 16 पूरा होता है और हमें इससे क्या मूल्य सीखने को मिल रहा है? प्रेम, सहृदयता व जीवों में प्रेम की भावना और जीवों के प्रति संवेदना। अर्थात हमें जीवों के प्रति भी प्रेम होना चाहिए, उनके प्रति भी संवेदना होनी चाहिए, क्योंकि उनको हमसे कुछ भी लालच नहीं होता है, वे निर्दोष होते हैं। उनके प्रति हम जितना प्रेम भाव दिखाएंगे उससे ज़्यादा दुगना वह हम पर लुटाते हैं। आपने घोड़े की, कुत्ते की, ऐसे जो जानवर पालते हैं उसकी बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी, टीवी में देखी होंगी कि हम अगर थोड़ा सा भी प्रेम उनके प्रति दिखाते हैं तो वो हमसे 4 गुना करके हमें प्रेम देते हैं। तो बच्चों अब आपको जैसे मैं हर बार बोलती हूँ कि हमारी पुस्तक से हमें हर पाठ में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, तो इससे भी हमें ये सीखने को मिला कि हमें सभी जीवों के प्रति प्रेम रखना चाहिए। तो अब हमारे 16 नंबर का पाठ पूरा होता है गौरा। आप इसे अच्छे से पढ़िए, समझिए। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। इसके मीनिंग्स भी सबको याद करने हैं। ओके, थैंक यू।